जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम एसएससी जीडी के लिए मैथ की प्रैक्टिस करेंगे। मैथ जो इससे पहले पेपर में आए थे, जो पहला पेपर हुआ था गवर्नमेंट का एसएससी जीडी, उसके हम आज क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपने स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा, सामने बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन 1,47,700 रुपये हो जाता है। ए का वेतन रुपए में ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया गया, ए और बी का क्या दिया गया, ए और बी के वेतन का अनुपात दिया गया 6:7। क्या कह रहा है ये कह रहा यदि बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि हो जाए। किसके? बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि। अब देखो 5.5% की वृद्धि हुई किसके? बी के वेतन में। तो 5.5 क्या होगा? 2 पंजे 10 और 11, 11/2%। का मतलब क्या है? 1/100। अर्थात क्या लिख रहा है? 11/200। 200 पे 11 की वृद्धि हुई तो बी का वेतन क्या हुआ, कितने बढ़ गया? 200 पे 11 की वृद्धि है, 200 पे 11 की वृद्धि यानी कि 211/200। इतने रेशो इसका क्या है, बी के वेतन में वृद्धि हो गई। अब देखो क्या है, 211/200 रेशो किसके बराबर है? उसने दिया कि इतने 200 पहले जो उसका वेतन था बी का 5.5 की वृद्धि होकर 211 हो गया। अब जो ये वेतन है ना उसका 1,47,700 रुपये दिया गया। कितना? 1,47,700 रुपये दिया गया। अब करना क्या है, इसे कैलकुलेशन कर दो। क्या करेंगे हम? देखो किससे कट जाएगा? 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 211 से यू कितनी बार? 7 बार कट जाएगा। कितना? 700 आ गया। आर बराबर क्या है रेशो? 700 गुणा कितना? 200। आर की वैल्यू यानी कि एक रेशो की वैल्यू कितनी है? 1400। कितनी है? 1400। अब देखो बी की वैल्यू जो आई, एक रेशो की वैल्यू आई 1400। अब बी के पास कितने रेशो है? 7 रेशो। ये 7 रेशो किसके बराबर है? ये 7 रेशो है 1400 रुपये के बराबर, 14,000 रुपये के बराबर। सॉरी 14,000 था। जो 7 रेशो है 14,000 रुपये के बराबर है। तो एक रेशो किसके बराबर है? 7 दूनी 14, 2,000 के। हमने निकालना क्या है, उसने पूछा है ए का वेतन ज्ञात कीजिए। ए का कितने रेशो है? ए का है 6 रेशो। ए का कितना है? 6 रेशो। एक रेशो का मान क्या है? 2,000। तो ए का वेतन क्या होगा? 6 दूनी 12,000 रुपये। कितना? 12,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्या करना है, यू है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हमें हल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक नियम है वी बोर्ड मास यानी कि बोर्ड मास का नियम। ब्रैकेट तो इसमें नहीं, ओपनिस में। तो सबसे पहले से हम करेंगे भागफल, उसके बाद गुणा, फिर जोड़ घटा। सबसे पहले भाग कहाँ है? भाग है यहाँ पे। पहले इसको भाग दे दो, 5 से 45 को भाग दो, 5 नम 45, 9 आ गया यहाँ से। इसे भाग दे दो, 3 दूनी 6। अब कितना बचा? 7 21 करो, प्लस 5 माइनस का 2 माइनस 9 प्लस कितना? 9 चौक 36 और माइनस 45। ठीक है। अब अगर देखो क्या करना, प्लस के जितने हैं जोड़ दो। प्लस का 21 है, प्लस का 36 है। कितने हो गए? दोनों प्लस के है, जोड़ दो दोनों। कितने हो गए? लिख दो 57। अब देखो एक और है, 5 भी है प्लस का भाई, 5 भी प्लस का है, और माइनस का 2 है, माइनस का 9 है, माइनस का 45 है। इन दोनों को जोड़ दो, कितने होगा? 62। इन सबको जोड़ दो, 54 56, 62 में 56 गए, क्या बचा? 6 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, एक टेलीविजन यानी कि एक टीवी 14,500 रुपये में उपलब्ध था। दिवाली सेल के दौरान मूल्य घटकर 11,890 रुपये हो गया। प्रतिशत छूट क्या होगी? देखो टीवी का मूल्य दे रखा, टीवी का एमआरपी दे रखा। एमआरपी कितना है? एमआरपी है 14,500 रुपये। अब क्या हुआ, इस पे मूल्य इसका घट गया, यानी घटका में छूट मिली। छूट मिल गई, जो भी देखो एमआरपी में जो भी हमें छूट मिलेगी वो हमें एसपी प्राप्त होगा। एसपी कितना है? एसपी कितना दिया गया था? कितना दिया गया हुआ एसपी? एसपी दिया गया है 11,890 रुपये।
अब देखो जो भी हमने एमआरपी पे छूट दी जाएगी वो एसपी हमारे प्राप्त होगा। अब हम छूट निकाल लें कितनी है, हम डिस्काउंट निकाल लें कितना है, 14,500। 14,500 में से कितना घटा दूँ, 11,890 घटा दो भाई। 0 में से 0 गई 0, 10 में से 9 गया 1, 14 में से 8 गए 6 और यहाँ बचे 13, 13 में तो 11 गए 2। 26 से 10 रुपये की हमने छूट मिली। उनने पूछा डिस्काउंट यानी कि छूट प्रतिशत, डिस्काउंट प्रतिशत का फॉर्मूला होगा क्या होगा, कितना, जितनी हमें छूट मिली डिस्काउंट गुणा 100 बटे एमआरपी, क्योंकि हमें छूट किस पे मिली, एमआरपी पे। अब डिस्काउंट कितना है, 2610 का, 2610 का डिस्काउंट मिला गुणा 100, एमआरपी कितना है, एमआरपी 14,500, 2 जीरो तो कैंसिल होगी। ठीक है, अब काट दो किससे, पहले लिख लो क्या है, 2610 बटे कितना है 145, 5 से काट दो 29 बार, क्योंकि 29 पंजे 145, 5 से काटो 5 पंजे 25, 1 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 29 से काटो, 29 से कम 29 कितना हो गया, 29 से कम 29 हो गया, या भाग दे लो, इधर दे लो भाग, 522 को 29 से भाग दे दो, 29 से कम 29 कितना बच गया 3, यहाँ कितना बचेगा 1, एक नहीं 2, 29 हटे कितना हो गया 232, 29 हटे 232, तो क्या है इसका 18%, 18% डिस्काउंट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपने लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्या लिख रहा, एक निश्चित राशि 2.5 वर्षों में 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9982.50 रुपये हो जाती है। ब्याज 10 मासिक संयोजित है। राशि में क्या है, यानी कि और राशि क्या है, मूलधन हमें बताना है। अब देखो क्या दिया गया, हमारे पास समय है, समय कितना है 2.5 वर्ष, कितना 2.5 वर्ष, और हमारे पास रेट क्या है 12% प्रति वार्षिक। ठीक है, अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज दर से धन कितना हो जाता है, यानी कि हमारे पास अमाउंट कितना है, अमाउंट टोटल अमाउंट हमारे पास है 9982.50 इतना रुपये। ठीक है, देखो इन्हें ब्याज जो करा ना 10 माह संयोजित, यानी कि 10 माह पर ब्याज लगेगा, वार्षिक ब्याज नहीं लगेगा, 10 माह पर ब्याज लगेगा। अब मेरे तो ये बता दो ये कितने माह है, 2.5 वर्ष यानी कि 1 साल में कितने माह हो गए 12, 2 में 24, 2 साल के पूरे 24 माह हो गए, और आधा साल और जोड़ दो 6 महीने में कितने 24 और 6 30, कितने माह लिख रहे 30 माह। ठीक है, 30 माह का मतलब क्या है, 10 माह पे वो ब्याज जोड़ा है, इसका मतलब कितना ब्याज हो जाएगा, कितने माह पर कितनी बार ब्याज लगेगा, केवल 3 बार। इसे देखो अब हमने दर निकालनी, दर है वार्षिक, हमने निकालनी है 10 माह प्रति, तो क्या करेगा हम 12 गुणा कितना 10 बटे 12, 10 माह को मैंने 12 माह से भाग दे दिया, क्या बन गई वर्ष, तो वार्षिक थी कट के क्या होगा 10% क्या है दर प्रति 10 माह। ठीक है, अब देखो हम निकाल लेंगे क्या निकालना, और ब्याज कौन सा निकालना, CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का लगा दो, क्या होगा 3 साल का, 3 साल का फॉर्मूला क्या होगा भाई निकाल दो 1/10, 1/10, 1/10, यानी कि 1/10 इसका, 1/10 इसका, 1/10 इसका, क्योंकि हमारे पास दर क्या थी, दर हमारे पास थी 10%, 10% का मतलब है 1/10, हमें निकालना 3 वर्ष का, यानी कि 3 वर्ष ही मान लिया हमने, क्योंकि 3 वर्ष है हमारा, 3 वर्ष का निकालना, तो मैंने 10 का घन कर दिया, 1000 मैंने मूलधन मान लिया यू। ठीक है, इसका 1/10 निकाल लेंगे 100, इसका 1/10 निकाल लूँगा 100, इसका 1/10 निकाल लूँगा कितना होगा 100, इसका 1/10 निकाल लेंगे 10, 10 इसका 10 और पूरे का 1। अब देखो अब हमारे पास क्या है, उसने दे रखा अमाउंट, हमारे पास क्या है मूलधन, ये तो मान हुआ है मूलधन, और ये सारा क्या होगा, ये सारा होगा CI और P को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास होगा अमाउंट, अमाउंट बराबर क्या होगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस मूलधन। अब CI कितना है 100, 200, 300, 310, 320, 330, 331, 331 और 1000 कितना आ गया 1300
31, 1331 हमारे पास क्या है अमाउंट। यू अभी हमने 1000 मानना था, यू रेशो मान लिया हमने। 1331 रेशो हमारे पास अमाउंट आया 10% की दर से। अब ये अमाउंट किसके बराबर है 9982.50 इतने रुपए के बराबर। एक रेशो निकाल लेगा हम यहाँ से, एक रेशो निकाल दो तो क्या होगा 9982.50 बटे में क्या है 1331। अब देखो 1% एक रेशो निकालना। अब मैंने कितने रेशो मानना था मूलधन कितने रेशो मानना 1000 1000 की गुणा कर देंगे क्या होगा 1000 रेशो निकाल लेंगे हम। क्या होगा भाई हमारे पास 9982.50 बटे कितना 1331 गुणा 1000। इसकी दशमलव हटा दे, दशमलव हटाया क्या होगा इसकी दशमलव हटाते क्या होगा एक नीचे कितने अंक 2 जीरो, यानी कि एक जीरो तो कट गई, एक यहाँ से कट गई। ठीक है, अब भाग देना है, भाग दो भाई क्या है भाग दो कितना 9982.5 गुणा 100 बटे 1331। 13 से दो, 13 से कटेगा 121 बार, उसके 11 से कटेगा 121 बार, 11 से निकटो 11 9 99, यू कटता नहीं, 2 अंक उतारेंगे, जीरो लगा था पहले। 11 से 77, 11 पंजे 55, 11 से 121 कटेगा 11 बार, 11 से 11 अटे 88, कितना बच गया 2, 11 2 22, 11 पंजे 55, फिर 11 से काट दो, 11 से 77, 11 पंजे 55, 75 की गुणा किसमें 100 में, कितना आएगा हमारे पास आंसर 7500 रुपये। 7500 रुपये हमारे पास मूलधन है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित समान दर पर 4 वर्षों के बाद 13,200 रुपये और 8 वर्षों के बाद 16,400 रुपये हो जाती है। समान राशि पर 3 से 1/5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज रुपए में क्या होगा। तो हमने करना क्या है, देखो भाई मूलधन हमने P मान लिया, ये P क्या है 4 वर्षों में कितना हो जाता है 4 वर्षों में 13,200 रुपये, 13,200 रुपये हो जाता है। फिर यही मूलधन क्या है 8 वर्षों में कितना हो जाता है 8 वर्षों में हो जाता है 16,400 रुपये, ये 8 वर्षों में होगा। कोई भी मूलधन है वो 4 वर्षों में 13,200 और 8 वर्षों में 16,400। ये कितने का अंतर आ गया, कितने साल का अंतर है 4 साल का अंतर है। 4 साल में हमें कितना ब्याज मिल रहा 4 साल में हमें कितना ब्याज मिल रहा एक कितना 16,400 में से क्या घटा दूं 13,200 कितना मिला 0 0 2 3 3200 रुपये ब्याज मिला। अब देखो यू है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। क्या है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होगा हर साल ब्याज हमें बराबर मिलेगा। जब 4 साल का ब्याज 3200 है तो 1 साल का ब्याज क्या होगा 4 से भाग दो 4 8 32 800 रुपये होगा। 1 साल का ब्याज 800 रुपये होगा। अब देखो 4 साल का कितना है 3200, 4 कोई भी धन 4 साल में 1 साल का ब्याज 800 तो 4 साल का 3200 से में ऐड हो गया। इसका मतलब हमारा पास मूलधन कितना था 13,200 में क्या घटा दो 3200 तो कितना आ गया 10,000 हमारे पास मूलधन था। अब उन्हें निकालना क्या है, उन्हें पूछा गया क्या है कि समान राशि यही एक ऐसा ही निकालना हमने साधारण ब्याज क्या है मूलधन कितना 10,000 रुपये। 10,000 रुपये पे कितना वर्षों के लिए क्या है समय लिख दो, यहाँ लिख दो समय, यहाँ लिख दो समय। चलो समय है 3 सही 1/5 वर्ष। ठीक है, इस पे निकालना और दर हमारे पास क्या है 10%। ब्याज निकाल दो। देखो क्या भाई मूलधन गुणा दर, दर है 10 गुणा समय, समय क्या है 5 से 15 1 16, 16/5 और गुणा 100 भी है। एक जीरो कैंसिल होगी, यहाँ से जीरो कैंसिल होगी, 5 से काट दो भाई, 5 से काटो 5 दूनी 10 कितना आया 200, 16 दूनी 3200, 3200 रुपये साधारण ब्याज है। अगला सवाल लिखा है क्या है, क्या लिखा है सवाल, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। देखो व्यक्ति है, दूरी हमारे पास क्या है, दूरी हमारे पास है 1600 क्या है मीटर, समय हमारे पास क्या है
4 मिनट। और उसने स्पीड पूछी यानी कि चाल पूछी, और चाल भी किसमें पूछी है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो हम क्या करें, 1 मिनट में कितने सेकंड हुए, 60, तो 4 मिनट में कितनी होगी, 60 गुणा 6 चौक 24, 240 सेकंड। ठीक है, हम चाल का सूत्र लगाओगे, चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास क्या है 1600 मीटर बटे समय हमारे पास क्या आ गया 240 सेकंड। जीरो एक जीरो कैंसिल होगी, ठीक है, 16 से काट दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या है 160 बटे कितना 24, क्या आया मीटर प्रति सेकंड। अब हम इसे क्या बदला है, इसे बदल दो घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो किससे गुणा करनी है हमने, 18 बटे 5। किससे गुणा कर दें, 18 बटे 5। कटो भाई, 36 18 6 चौक 24, 4 से 4 चौक है 16, 5 से 5 अटे 40, 8 तिया 24 किलोमीटर प्रति घंटा उस आदमी की स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो पढ़ो क्या क्वेश्चन दिया गया है। यदि दो संख्याओं का औसत 13 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। देखो दो संख्या मैंने मान ली x और y, इनका औसत क्या है, औसत है 13, तो योगफल क्या आ जाएगा, x दोनों संख्या का योगफल क्या आ जाएगा 13 गुणा 2 अर्थात 26। क्या है, दोनों का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल x y और इनका वर्गमूल क्या है 12। तो दोनों पक्षों क्या कर दूं मैं वर्ग, एक्स वाई बराबर क्या जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा 144। ठीक है, वे संख्या बताओ जो गुणाकार कर दो 144 और जोड़ का 26। तो 144 के फैक्टर कर दो, 144 के फैक्टर करोगे आप, कर दो भाई लो 72, 2 से 36, 2 से कितना 18 आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो ही होगा, 8 की गुणा 18 में करेंगे, 8 की 18 में करेंगे 144 और दोनों को जोड़ेंगे क्या हुआ 26। तो ये संख्या क्या है, एक 18 है और एक है 8। क्या पूछा उसने, पूछा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, इन दोनों का अंतर बताओ क्या है भाई, अंतर क्या है, 18 में से 8 गए 10 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 725 मीटर लंबी ट्रेन 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। अब देखो चार ऑप्शन किस में दिए गए, चार ऑप्शन दिए गए किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो क्या क्या दिया गया, ट्रेन की लंबाई दी गई, क्या है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई क्या है 725 मीटर, कितने समय में पार कराया, समय बराबर टी बराबर क्या है 48 सेकंड। किसे पार कराया, एक पुल, पुल की लंबाई क्या है, क्या है पुल की लंबाई, पुल की लंबाई दी गई है हमें दी गई है पुल की लंबाई 235 मीटर। अब देखो मान लीजिए यो पुल है एक, मान लिया कोई दिक्कत नहीं, चलो ट्रेन मान लो सर, ट्रेन है यहाँ और ये हमने पुल क्रॉस करना। ट्रेन की लेंथ कितनी है, ट्रेन की लेंथ है 725 मीटर, पुल की लेंथ कितनी है 235 मीटर। अब देखो जो ट्रेन है ना, इस पुल को कितने 48 सेकंड में क्रॉस कर दे। जब ट्रेन ये ट्रेन है, ट्रेन का ये वाला भाग यहाँ चले जाएगा तभी तो क्या होगी ट्रेन, क्या होगी तभी तो ट्रेन यो पुल क्रॉस हो जाएगा। अब ट्रेन यहाँ चली गई तो क्या हुआ, पुल क्रॉस हो गया। तो इसने क्या हुआ, इस ट्रेन ने अपनी लेंथ भी कवर करी और पुल की लेंथ भी कवर करी, इसलिए इन दोनों की क्या हो जाएगी लेंथ जुड़ जाएगी। तो कुल दूरी, कुल डिस्टेंस कितनी होगी 725 ट्रेन की लंबाई प्लस 235 किसकी पुल की लंबाई, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़े क्या होगा 960 मीटर लेंथ, यानी कि कुल दूरी जो ट्रेन है 960 की दूरी कवर करेगी।
अब इसे कवर करने में कितने सेकंड ले रही है वो? इसे कवर करने में वो केवल 48 सेकंड ले रही है। हमने चाल ज्ञात करनी, स्पीड ज्ञात करनी, यानी कि स्पीड यानी कि चाल। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास क्या है? 960। समय हमारे पास क्या है? 48 सेकंड। 48 क्या है? सेकंड। यू आ गया मीटर प्रति सेकंड। या कर दो 48 दूनी 96, 20 क्या आया? मीटर प्रति सेकंड। अब देखो हमारा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड में, और चारों ऑप्शन किस में? हमारा उत्तर आया मीटर प्रति सेकंड में, और चारों ऑप्शन किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए इसमें करेंगे किसकी? 18/5 की गुणा। 5 से 5 चौके 20, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। उस ट्रेन की स्पीड क्या थी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई कवर करी और प्लस पुल की लंबाई, उसे कवर करने में 48 सेकंड लेट थी, तो उसकी स्पीड क्या थी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। से नंबर नेक्स्ट है भाई, देखो वो लिखा हुआ है वहाँ, उसको ऑप्शन भी है साथ में। ये भी क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब हल करेंगे सर। सबसे पहले हम हल करना है, वी बोर्ड मास का नियम लगाओगे। वी मैंने वाइन कॉलम, यानी कि वी बोर्ड मास का नियम लगाओगे। वी बोर्ड मास, वाइन कॉलम, ब्रैकेट, छोटा कोष्ट, मंझला कोष्ट, बड़ा कोष्ट, ओप, यानी कि ओप का मतलब है का, जिसका मतलब है गुणा। ये फिर क्या करेगा हम? डिवाइड, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ऐड, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम का खोलेंगे। 6 चौक 24, भाग दे दो भाई, इसे भाग दे दो। इसे भाग दोगे कितना होगा? 4 भाग दे 4 6 24 हो गया, माइनस कितना? 5 चौके 20। ब्रैकेट से बाहर क्या निकलेगा? देखो इसमें तो घटा दो, ये तो दोनों जोड़ दो 48, 48 में तो 20 का 28, 28 की गुणा 3 में होगी 45 माइनस 3 गुणा 28, और प्लस का 6 भी है भाई। कितना है? 45 माइनस 28 से 84 प्लस का 6, 6 और 45 जुड़ जाएगा 51, 51 प्लस 84। ठीक है, घटा दो। घटा क्या होगा? 3 और 3 माइनस का 33, माइनस का 33 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कुर्सी को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 720 रुपये में बेचा जाता है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपये है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो डिस्काउंट प्रतिशत दे रखा है कितना? 10%। और क्या है? डिस्काउंट देकर हमें वस्तु कितने में मिली 720 रुपये में। जिस MRP पे अगर हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हमारे पास क्या होगा? SP। और क्या दिया गया हमने? CP दे रखा है 640। बोल रहा है यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ क्या होगा? देखो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे फ्रैक्शन। 10% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10। 10 पे 1 की छूट मिली, 10 पे 1 की छूट मिली तो वस्तु कितने की मिलेगी? 9 की। 10 पे 1 की छूट मिली तो वस्तु मिली 9 की, और वस्तु मिली 9 की। एक्चुअल है कितना? 9। एक्चुअल हमारे पास वस्तु मिली कितने की है? 720 की, और ये कितना है? 9। ये इसका कितना गुना है? 80 गुना। जब 80 गुना ऊपर हुई 80 के नीचे तो वस्तु हमें कितने मिली? 8 9 72, 720 में। इसलिए वस्तु का MRP क्या था? 800 रुपये। MRP क्या था? 800 रुपये। ठीक है। अब देखो उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा यदि वस्तु किस पे? MRP पे बेची जाती तो हमें कितना लाभ होता। वस्तु कितने की थी? वस्तु का CP क्रय मूल्य क्या है? 640। MRP क्या है? 800। तो हमें देखो कितने का लाभ हो रहा है। लाभ प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट हमारे पास है 800 में से मैं क्या घटा दूं? 640, यानी क्या बचेगा? 160 रुपये का प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट निकालना तो क्या होगा? प्रॉफिट गुणा 100 बटे क्या? CP क्या है? 640। तो निकाल दे। क्या करें? 1 0 कैंसिल, 16 कम 16, 16 चौके 64, 4 से भाग दो क्या होगा? 25% का प्रॉफिट होगा उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रवि और सुमित का वेतन 4:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 6000 रुपये की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात 35:40 हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन क्या होगा? अब देखो क्या है, एक तो हमारे पास है रवि और एक है सुमित। इनका पहला वेतन क्या था? 4:5।
6,000 की वृद्धि इसमें हुई, 6,000 की वृद्धि हुई इसमें, तो इनका वेतन क्या हुआ, बढ़ गए 35:40। हम अनुपात छोटा कर दे, 5 से काट दो, 5 सते 35, 5 अटे 40। अब देखो पहला वेतन था 4-5 का, अब वेतन है 7-8 का। इसमें कुछ वृद्धि हुई, इसमें भी वृद्धि हुई, सेम इसमें भी सेम वृद्धि है, इसमें भी सेम, इसमें भी 6,000 की वृद्धि, इसमें 6,000 की वृद्धि। अब देखो इसमें कितना रेशो बढ़ा, 3 रेशो, इसमें कितना रेशो बढ़ा, 3 रेशो। ये 3 रेशो किसके बराबर है, 6,000 के। तो 1 रेशो हमारे पास किसके बराबर है, 3 दूनी 6, 2,000 रुपए के। 1 रेशो 2,000 रुपए के बराबर है। तो उसने क्या पूछा, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन। सुमित कौन सा है, सुमित है यो। सुमित पहले था 5 रेशो, अब उसकी सैलरी है 8 रेशो। 1 रेशो किसके बराबर है, 2,000 के। तो 8 रेशो किसके बराबर आ जाएगा, किसके, 16,000 रुपए के। अब सुमित की बढ़ी हुई वैल्यू क्या वेतन है, 16,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। 10.5% की हानि 11 सही 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। जब विक्रय मूल्य 132.60 वृद्धि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात क्या होगा। अब देखो पहले लॉस कितना था, लॉस था 10.5% का, और प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट यू किस में बदल गया, यू बदल 11 सही 3/8% में। अब मैं इनका अंतर देख लूँ, अंतर देखो, प्रॉफिट किस में होगा, प्लस में, और लॉस क्या होगा, माइनस में। इन दोनों का अंतर क्या होगा, जुड़ जाएगा, जोड़ दो दोनों को। यू कितना लिख रहा, 2 दाई 20 और 1 21, 21/2 प्लस 11 पंजे 55 और 3 58, 58/5। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 10, 2 पंजे 10, 5 की गुणा 21 पंजे 105 प्लस 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 2 की गुणा 58 है, 58 दूनी 116। दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा भाई, 211, 221, सॉरी कितना आएगा, 221/10। इतने परसेंट का उसे क्या हुआ, यूज का क्या था, एसपी पे। एसपी किसके बराबर है, देखो जा 221/10, इतना परसेंट किसके बराबर है, यू है देर का 132.60 इतने रुपए के बराबर। निकाल दो भाई, क्या करे, दशमलव हटा दी, 1 जीरो नीचे, 2 जीरो नीचे, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, भाग दे दो। 1% किसके बराबर होगा, 1% होगा 132.6 यानी कि 1326 बटे कितना, 221। किससे भाग हो जाएगा, 6 से, 6 बार भाग हो जाएगा। देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, कितनी बार, 6 बार। 1% 6 के बराबर है, और एक्चुअल वैल्यू अपने आप कितनी हुआ है, 100%। तो हमने निकालना क्या है, 100%। 100% किससे बराबर होगा, जब 1% 6 के, तो 100% 600 रुपए के। तो क्या पूछा उसने, क्रय मूल्य, तो उससे क्रय मूल्य क्या है, 100%। देखो क्वेश्चन दिया गया है, 9 अंकों की संख्या दी गई, 72 से भाग देना। क्या दिया गया, 9 अंकों की संख्या दी गई, वहां भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, यहाँ भी लिखा हुआ है। क्या दी, 9 अंकों की संख्या दी गई, 72 से भाग देना। यहाँ हमने एक्स के स्थान पर बताना, वाई के स्थान पर बताना क्या होगा। जो भी एक्स वाई का मान होगा वो यहाँ रखेंगे, मान निकल जाएगा। देखो कैसे, ये 72 किस किस से भाग हुई संख्या, ये 9 से भी होगी, 8 से भी होगी। अब 8 से कोई संख्या कब भाग होगी, 8 से संख्या कब भाग होगी, जब संख्या के लास्ट के 3 डिजिट भाग हो जा। लास्ट के 3 डिजिट हमारे पास क्या है, 8 7 वाई, हमने 8 से भाग देना है, तो 8 से भाग दो, 8 एकम 8। अब क्या बचेगा, 7 7 अगर जीरो होती तो 70 कट जाएगा 8 से, नहीं। 1 होता 71 कट जाएगा, नहीं। 2 होता तो 72 कट जाएगा। तो किससे, अगर यहाँ 2 हो वाई के स्थान पे, तो यू 8 9 72 19 बार पूरा कट जाएगा। तो वाई का मान हमारे पास क्या है, 2। वाई का मान हमारे पास क्या है, 2। ठीक है, अब एक्स का निकालना। जब यह संख्या 8 से पूरी भाग है, तो यह संख्या 9 से भी पूरी भाग होगी। 9 से कब संख्या भाग होगी, जब अंकों का योगफल 9 से भाग हो जा। अंकों को जोड़ो, 17 22 28 31 और 8 39 और 7 46 और 2 48। 48 9 से भाग हो जाएगी, नहीं। एक रख गया, 49 हो जाएगी, नहीं। 50 51 52 यानी कि 48 था, तो क्या होगा यहाँ 6। ये संख्या क्या है, 6, क्योंकि 48 और 6 क्या होगा, 54। 9 6 54। तो x का मान हमारे पास क्या है, 6। y का मान हमारे पास क्या है, 2। मान रखो क्या, √7 गुणा 6। x का मान क्या है, 6 माइनस 3 गुणा
y का मान क्या है 2 अंडर रूट क्या है 7 छंग 42 3 दूनी 6 42 में 6 गया 36 अंडर रूट 36 का मान क्या है 6। इसका आंसर क्या होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। यदि वह इसे वास्तविक मूल्य से 20% कम पर खरीदता और इसे 10 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो हमने वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया। क्या कहा उसने, कहा कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया। कितना 20% लाभ पर बेच दिया, तो 20% 100 का 20% क्या होगा 120। यदि वह इसे वास्तविक मूल्य से 20% कम खरीदता, यानी कि खरीदा कितने में 100 में, अगर वो 20% कम में खरीदता तो कितने खरीदता हो 80 रुपये की। 80 रुपये की 80 रुपये क्या है सीपी, यानी कम खरीद लिया। क्या कहा उन्होंने, और इसे 10 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। अब सीपी का मैं 25% निकाल लूंगा, इसका मैं 25% निकाल लो, 80 का 25% निकाल ले क्या होगा 25 चौका 100, 4 से इकट्ठा का 20, 20 आ गया। 80 का 20% यानी कि 80 का 25% क्या होगा 20। तो वस्तु कितने की बेच दिया 80 और 20 यानी कि 80 प्लस 20 100 रुपये की बेच दी। और वस्तु बेची थी कितनी पहले, वस्तु बेची कितने की थी पहले 120 की, अब बेची कितनी 100 की। कितना कम बेचा 20 रेसो, और उसने कितना दे रखा सवाल में 10 रुपये कम। यहाँ कितने रुपये कितने कम है, यहाँ 20 रेसो कम। कितना 20 रेसो कम। 20 रेसो कम किसके बराबर है 10 रुपये के। तो 1 रेसो किसके बराबर होगा, 1 रेसो होगा 10/20 अर्थात 1/2 रुपये। हमने निकाला कितना रेसो, हमने निकाला सीपी। सीपी हमारा क्या बना था 100 रेसो। 1 रेसो 1/2 के बराबर, तो 100 रेसो किसके बराबर होगा 1/2 गुणा 100 अर्थात 50 रुपये उस वस्तु का क्या है क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या है, वहां लिखा हुआ है बोलो, वो मैंने दिखाई नहीं दे रहा, मेरे मोबाइल में दिखाई दे रहा। क्या है, अनु एक कार्य को पूरा करने में बिन्नी से 4 गुना दक्ष है। वे एक साथ समान कार्य को 7 घंटे में पूरा करते हैं। अनु अकेले कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगी। एक तो हमारे पास है अनु और एक हमारे पास है बिन्नी। बिन्नी क्या है, उसने कहा कि जो अनु है और बिन्नी, देखो उन्होंने कहा अनु एक कार्य को पूरा करने में बिन्नी से 4 गुना दक्ष है। अगर बिन्नी कितनी है, बिन्नी से अनु 4 गुना, अगर यह 1 है तो यह 4 गुना दक्ष होगी। अक्षमता यहाँ लिखेंगे हम। अब देखो क्या है, एक साथ काम कर रहा है, एक साथ काम कितना कर रहे हैं एक साथ, यह एक काम कर रहा है 4, कितना काम होगा टोटल 5 काम होगा। एक साथ मिलकर 7 घंटों तक काम करा उन्हें, तो टोटल वर्क हमारे पास है 7 5 35 हमारे पास टोटल वर्क है। 35 हमारे पास क्या है टोटल वर्क। अन्नू क्या है, एक दिन में कितना, 1 घंटे में कितना काम करे 4। बिन्नी 1 घंटे में 1 काम करे, तो किसका पूछन है अन्नू। अन्नू अकेले इस काम को कितना करेगी, टोटल काम क्या है 35/4 यानी कि अन्नू करेगी 35/4। बस यही आंसर है, इतने घंटों में करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बड़े आराम से देखो क्या है। पी क्यू और आर अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रम से 10 दिन 20 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में क्यू और आर द्वारा पी की सहायता की जाती है, तब कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। कितने लोग हैं, 3 लोग, पी क्यू आर। अब देखो पी कितने दिनों में कर रहा है 10 दिन में, क्यों 20 दिनों में और आर 30 दिनों में। तीनों का एलसीएम क्या आएगा 60। 10 से भाग दिया 10 छिका 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60 यानी कि पी एक दिन में काम 6, क्यू एक दिन में काम 3 और आर एक दिन में काम 2। अब देखो कौन है क्यू और आर, क्या कहा क्यू और आर पी की सहायता करते हैं कब, एकांतर एक दिन छोड़ के। पहले दिन कौन है, पहले दिन पी और क्यू है और दूसरे दिन कौन है पी और आर है, एकांतर छोड़कर काम कर रहे। पहले दिन क्यू काम करेगा पी के साथ, दूसरे दिन कौन करेगा आर काम करेगा पी के साथ। अब इसने देखो, इसने एक दिन पहले दिन काम किया, इसने किया, इसने भी दूसरे दिन यानी कि एक दिन काम किया अगले दिन,
इसने एक दिन में कितना काम किया, P का एक दिन में काम किया है 6, Q का एक दिन में काम किया है 3, कितना काम है टोटल 9, P का काम क्या है 6 एक दिन का, और R का क्या है एक दिन का 2, टोटल काम क्या है 8, इनके टोटल काम कितना है 17, और कितने दिन लगे 17 काम होने में 2 दिन, 2 दिन लगे। काम कितना हमें खत्म करवाना 60, तो 17 के इसके 60 के नजदीक चलो, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौकड़ 60 ज्यादा हो गया, तो 17 51, 51 काम हम खत्म करते पहले, तो 3 की गुणा इधर करनी पड़ेगी, इनके 6 दिन में कितना काम खत्म होगा 51 काम खत्म हुआ अभी 6 दिन में। अब मेरे तो एक बात बताओ, जब पहले दिन यू था, दूसरे दिन यू, तीसरे यू, चौथे यू, ठीक है, तो फिर किसका नंबर आ गया, इसके ही तो नंबर है अभी, ठीक है, किसका नंबर है, इसका ही नंबर है, इसका P और Q का, P और Q का नंबर है, तो कोई बात नहीं, P और Q एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9 काम, और हमारे पास काम कितना बच रहा, शेष काम कितना बच रहा 60 में से 51 हो गया, यानी कि 9 ही बच रहा। P और Q एक काम कितने दिन में कर रहे हैं, ये 9 काम एक दिन में, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं P और Q, कौन P प्लस Q, क्योंकि इनकी बारी थी 9 काम, कितना काम होगा 60 काम, कितने दिन लगे 7 दिन, 7 दिनों में 60 काम कंप्लीट हो गया, कितना 7 दिनों में टोटल 7 दिनों में 60 काम, कितना आंसर क्या होगा इसका 7 दिनों में पूरा 60 काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, दिया हुआ है एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके हैं 10 छक्के शामिल है, उसने विकेटों के बीच दौड़कर अपने कुल रनों का कितना प्रतिशत बनाया। टोटल रन कितने बनाए उसने, टोटल रन बनाए 124, और बाउंड्री के क्या है, बाउंड्री चलो लिख दे, बाउंड्री का रन क्या है 6 तो लगाए चौके, एक चौके में कितने 4 रन, प्लस 10 लगाए छक्के में क्या हो गए 6 रन, तो कितने रन 6 चौक 24 और 6 22 60, कितने 84 रन बाउंड्री के दौड़ गए, यानी कि रनिंग के द्वारा कितने रन बने इसके 124 में, टोटल रन में से बाउंड्री का रन घटा दो, 4 में 4 गए 0, 12 में से 8 गए 4, 40 रन उन्होंने दौड़ कर बनाए। नहीं पूछा है उसने दौड़ के कितने परसेंट बनाए, तो रनिंग परसेंट निकाल दो, रनिंग परसेंट निकालने का कितना 40 दौड़ कर बनाए, कितने में से 124 में से गुणा 100 कर दो, निकाल दो, क्या करे 4 से 4 दाई 40, 4 दूनी 4 ते 12, 4 एकम 4, कितना आया 1000 बटे 31%। हल भी कर सके हम, कोई बात नहीं, क्या होगा 31 तिया 93, कितना आएगा 31 तिया 93, कितने बच गए 7, 31 दूनी 62, कितना बचेगा 8, यानी कि 32 सही 8 बटे 31% इतने रन ने दौड़ के बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या जो 398, 437 और 5425 को विभाजित करने पर क्रम से 7, 12 और 2 शेषफल छोड़ती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी जो इन्हें पूरा डिवाइड करता है, किसे 398 को, 437 को और 5425 को। जब वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इसे भाग देने पर शेषफल क्या होगा 7, यानी कि 7 माइनस करो, और शेषफल इसमें क्या होगा 12, 12 माइनस करो, इसमें से कितना माइनस करो 2, कह रहा हो घटा दो भाई, कितना आएगा 391, और यहाँ 425, और यहाँ पे क्या है घटाओ 5423। इन तीनों का एचसीएफ निकालना, क्या निकालना एचसीएफ। तो सबसे बेस्ट क्या है ऑप्शन, नहीं तो वैसे तो बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन क्या कर दिया गया इसका 11, 15, 17 और 19 ये दिए गए, ठीक है। अब देखो गुणा वो भाग करके देखेंगे। सबसे पहले 11 से भाग दो, 11 × 33 पूरा भागने होता, छोड़ दो कट के दो। आगे 15 से भागो, 15 से तो कटता ही नहीं, 17 से, 17 दूनी 34, 5 बचेगा, 17 से 51 कट गया, 17 दूनी 34, 8 17 पंजे 85 कट गया, 17 से दो भाग, 17 दूनी 34, 17 से 51 एक बचेगा, होगा 17 से 51 3 बच गया 32, 17 कम 17 कितने बचेगा 17 15 और 17 नहीं में 153, यानी कि 17 से कट गई। 17वां संख्या है जो इन्हें पूरा डिवाइड कर देगी।
अर्थात 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है। यदि 17 से हम कितने 398 को भाग देवे, 437 को भाग देवे, 5425 को भाग देवे, तो इसे भाग देने पे शेषफल क्या होगा, यानी कि 7। यहाँ शेषफल क्या होगा भाग देने पे 12। यहाँ शेषफल क्या होगा भाग देने पे 2। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 36 मीटर जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत। अब देखो 36 मीटर जूट बेच दी, ये 36 मीटर जूट बेच दी तो खरीदी भी तो 36 मीटर होगी। तो देखो कितना लाभ हुआ उसे, 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर। लाभ क्या हुआ, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। लाभ कितना हुआ 12 ऑफ एसपी, इनके 12 विक्रय मूल्य के बराबर, बराबर कितनी बच्ची 36 ऑफ एसपी। खरीदी कितनी थी 36 ऑफ सीपी। सीपी को पहले ले आओ, क्या आएगा 36 ऑफ सीपी बराबर, यू उधर जाएगा घट जाएगा, यू उधर जाएगा, देखो 36 में से उधर जाएगा घट जाएगा, कितना बच जाएगा घटाओ भाई 24 ऑफ एसपी। छोटा कर दो भाई, 12 से घटो 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 3 का और 2 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, यानी कि सीपी हमारा क्या है 2, एसपी हमारा क्या है 3। 2 में हम खरीदी, 3 में हम बेच दी। लाभ कितने को हुआ, लाभ होगा अपने पास 1 का, कितने पे 2 पे, गुणा 100, कितना आ गया 50% का लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होगी बराबर। अब देखो क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्या दिया परिमाप, समबाहु त्रिभुज का क्या दिया गया परिमाप। परिमाप क्या होगा समबाहु त्रिभुज का, तीनों भुजा जोड़ दो, या 3 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिया 36√3 बराबर 3 गुणा भुजा, 3 से तो 12 बार कट गया, तो भुजा का मान क्या है हमारा, भुजा का मान है क्या 12√3। हमें पूछा क्या है, पूछा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये लगाओगे हम, ठीक है। अब यहाँ लगा दो, देखो फॉर्मूला बात तो एक ही थी, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाओ, क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा की घात 2, क्या होगी भुजा की घात 2 बराबर क्या 1/2 गुणा आधार कितना है 12√3 गुणा ऊंचाई एच मान ली। कैंसिल कर दो भाई, जो करना 2 से भाग दे दिया, √3 से √3 भाग हो गया, बाकी लिखो कितना 1/2 गुणा भुजा, भुजा का वर्ग करना 12 का वर्ग करो 144 और √3 का वर्ग 3 बराबर कितना 12 गुणा एच। 12 से भाग 12 बार, 2 से भाग 6 बार, एच बराबर क्या आएगा, एच बराबर है 18 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की हाइट क्या होगी 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखो आगे भाई क्या है, 2760 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि जब इन्हें क्रम से 2 वर्ष और 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाए तो प्राप्त राशियां बराबर हो निवेश किया गया धन। देखो प्राप्त राशि ब्याज भी जुड़ता है उसमें, यानी कि मूलधन दोनों का आपस में बराबर हो। एक ने 2 साल के बाद मूलधन मिला, एक ने मिला 5 साल के बाद, तो 4 साल के बाद, तो उनका मूलधन आपस में बराबर होना चाहिए, मूलधन भी और ब्याज भी यानी कि मिश्र धन आपस में बराबर होना चाहिए। अब देखो मान लिया मैंने पहले वाले के पास मूलधन टोटल अमाउंट हमारे पास P था, पहले वाले ने P1 मूलधन मिला, अब इसमें ब्याज P1 R1 T1 बटे 100 बराबर अगले वाले ने मूलधन P2 मान लिया मैंने, P2 पे ब्याज लेना P2 R2 और T2 बटे क्या है 100, ठीक है। एलसीएम ले लो, पहले तो P1 कॉमन ले सको, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, चलो क्या होगा 100 P1 प्लस P1 R1 T1 बटे 100 बराबर 100 P2 प्लस
P2 R2 T2 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से P1 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 100 प्लस R1 T1 बराबर, यहाँ P2 कॉमन है 100 प्लस R2 T2, T2 पहले ले आओ, इसने बाद में ले जाओ, यानी कि P1 बटे P2 बराबर क्या होगा 100 प्लस R2 T2 बटे 100 प्लस R1 T1। अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास समीकरण आ गई, इसमें हम मान रखेंगे, ठीक है। R2 क्या है दूसरी दर, T2 क्या है दूसरा समय, P1 क्या है पहला मूलधन। पहला मूलधन बताओ क्या है, पहला मूलधन कुछ ही मान लो आप, मान लो पहला मूलधन आपने मानना x, मान लो यहाँ x मान लिया, तो दूसरा क्या होगा 2760 माइनस x, क्योंकि टोटल धन क्या है 2760, ठीक है। ये हम पहले मान सकते दूसरे में से, कोई दिक्कत नहीं, वो मर्जी आपकी है, कोई सा मान लो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये पहला है, ये दूसरा मान लो, कोई दिक्कत है कुछ है ही नहीं। ये कितना है भाई 100 प्लस R2 दूसरा समय बताओ 10 20 है और 4 है और दर 5 है, तो कितना का 20 5 20 और यो 100 प्लस 10 कितना है क्या भाई x बटे 2760 माइनस x बराबर कितना है क्या 120 बटे 110। हल करेंगे आगे, देखो हल यहाँ कर दो, क्या होगा आर पर गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा करो, 11x बराबर 12 की गुणा करो, 12 गुणा कितना हो गया 2760 माइनस x, चलो इसमें गुणा कर दो, इस x से गुणा कर दो 12 की, 12x इसे ना पहले लिया होगा, कितना होगा 23x बराबर 12 गुणा 2760, x बराबर 12 गुणा 2760 बटे 23, 23 से कम 23 कितना बचेगा 4, 23 दूनी 40 120 बचेगा। तो x बराबर क्या है 12 दूनी 12 कितना होगा 12 के 12 में गुणा करेंगे 144, कितना आया 14,400। क्या पूछा था उन्होंने छोटा धन छोटा हिस्सा। अब एक हिस्सा तो ये आ गया, दूसरा निकाल दो, 2760 में से घटाओ, 2760 में से क्या घटा दो 1440, 0 2 और यहाँ कितना बचेगा 11। अब देखो भाई एक हिस्सा क्या है 1440, दूसरे से निकालना, टोटल कितने थे 2760, 2760 में 1440 घटा दो, कितना बचेगा 1440 घटाना, कितना बचेगा 1300, कितना 1320 रुपये। अब छोटा 1320 है या 1440, 1320 यूएस का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वहां भी है क्वेश्चन, यहाँ भी है, वहां ऑप्शन के साथ है, यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है 2 गुणा 10 की घात 6 के का क्या है गुणा 7 प्रतिशत का मतलब 1/100, इसके का गुणा 4 गुणा प्रतिशत का मतलब 1/100, 12 गुणा प्रतिशत का मतलब 1/100, 2 0 कितनी होगी 6 0, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 कैंसिल, जो बचा गुणा कर दो, 12 चौक 48, ये ऐसे गुणा कर दो, कैसे गुणा कर दो करो भाई इसकी 2 सते 14 गुणा 4 और गुणा 12, 12 चौक 48 यानी 14 गुणा 48 गुणा कर दो, कितनी बार गुणा करा है 14 का पढ़ा 8 बार पढ़ो, 14 5 17 14 24 14 सती 98 14 8 112, 112 का 2 का से लगे 11, 14 चौके 56 और 11 कितना होगा 67, इतना इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो भाई क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या क्रम से 42 और 45 है। कक्षा 9 और कक्षा 10 में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्रम से 9:5 और 8:7 है। दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का बीच का अंतर बताओ। देखो भाई क्या है, कक्षा 9th की बात है, कक्षा 9th में कितने छात्र है टोटल 42, कक्षा 10 में कितने छात्र है टोटल 45 दिए गए। क्या कहा कि कक्षा 9th में किसका लड़कों और लड़कियों यानी कि लड़कों और लड़की बॉयज
और गर्ल्स, इनका अनुपात दिया गया कितना 9:5। और कक्षा 10 में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया गया 8:7। तो पूछा है टोटल लड़के और टोटल गर्ल्स, इनके बीच का अंतर क्या है। अब देखो टोटल लड़कियां कितनी है कक्षा 9 में, कक्षा 9 में लड़कियां है 42। यू कितना रेशो है, यू कितना रेशो है 9 और 5 14, 14 रेशो किसके बराबर है 42 के। एक रेशो किसके बराबर आ जाएगा 14 या 42, एक रेशो 3 के बराबर है। तो लड़कियां कितनी है 5 या 15 और लड़के कितने हैं 9 या 27। देखो जोड़ का कितना है 42, कक्षा 9 में 42 है। अब यहाँ जैसे यहाँ टोटल रेशो कितने 8 7 15, 15 रेशो कितने कक्षा 10 में कुल छात्र, कक्षा 10 में कुल छात्र कितने हैं 45। तो 15 रेशो किसके बराबर है 45 की। एक रेशो किसके बराबर है 15 या 45, एक रेशो 3 के बराबर। तो लड़के गर्ल्स कितनी है 3 गुणा 7 21, इसमें भी 3 की गुणा 24। ठीक है, दोनों को जोड़ लो 45, अनुपात यही है। अब देखो पूछा है ना बॉयज, बॉयज कितने हैं 24 यहाँ 27 यहाँ, कितने हो गए 51, 24 और 7 51, 24 और 27 51। और यहाँ लड़की कितनी है 36। इन दोनों का अंतर पूछा था, अंतर कितना है, अंतर बताओ कितना है भाई इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर है 15 का। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 112 सेंटीमीटर गुणा 44 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर आयाम वाले एक ठोस धातु के आयताकार खंड को पिघलाया गया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन में बदल दिया जाता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है, जबकि पाई का मान 22/7। अब देखो 3 भुजा वाला है तो इसका मतलब क्या है, वो ठोस है, ठोस है या कुछ भी है, यानी कि 3 भुजा 3D डायमेंशन का है, यानी कि 3 भुजा इसकी आयतन होगा। वो आयतन किसके बराबर है, आयतन वो गड़ा क्या बनाते हैं बेलन, बेलन का आयतन क्या है देखो पहले इसका आयतन निकालो 112 गुणा कितना 44 गुणा 25 बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हुआ है पाई r²h, पाई का मान दिया 22/7। आर कितना दिया गया 35 सेंटीमीटर की त्रिज्या क्या है बदल दिया 35 गुणा 35/h निकालना है हमने। करो भाई कैलकुलेशन, 7 से कटो 5 बार, 5 से कटो यू 5 बार, इस 5 से कटो यू 7 बार, 22 से कटो 22 दूनी 44, इस 7 से कट कर दो 7 एकम 7 छंग 42। h बराबर क्या आया 16 सेंटीमीटर। क्या निकालना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना भाई। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई RH, 2 पाई का मान 22/7, r क्या है 35, h क्या निकला 16, 7 से काट दो 5 बार, 22 पंजे जैसे 22 दूनी 44 गुणा 16 पंजे 80 गुणा कर दो भाई 0, 8 चौक 32 का 2 का 80 लगे 3, 8 चौक 32 और 3 35, इतने वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, 10 प्रेक्षणों का औसत क्या है 46। यह बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को गलती से 142 की जगह 42 पढ़ा गया, सही औसत क्या होगा। यानी कि पढ़ना 100 कितना था 142, पढ़ कितना दिया केवल 42, 100 कम पढ़ दिया। अब देखो प्रेक्षण कितने थे 10, 10 प्रेक्षण का क्या टोटल निकाल लो, मैं 10 प्रेक्षण का क्या हो जाएगा टोटल निकाल लो। चलो ऐसे लिख लो 10 प्रेक्षण का क्या है औसत, 10 प्रेक्षण का औसत, औसत कितना है 10 प्रेक्षण का, 10 प्रेक्षण का औसत दिया 46। ठीक है, देखो पढ़ना तो क्या था 142, पढ़ क्या दिया 42, कितने का अंतर है 100 का, यानी कि 100 अभी हमने देने थे, 100 किस तरह देने थे 10 प्रेक्षण तक देने थे 100, एक प्रेक्षण तक क्या देना पड़ेगा 100 को हम 10 प्रेक्षण में बांटेंगे तो एक प्रेक्षण का बांटा क्या आएगा 10, यानी कि औसत क्या बढ़ गया 46 हो जाएगा, 10 बढ़ा दो यानी कि हो जाएगा 56, उनको औसत क्या हो जाएगा 56।